Hello, beautiful people out there. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग कुछ खास होने वाली है। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके सामने लेकर आई हूँ एक लव लेटर की फॉर्म में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पार्टनर आपसे डायरेक्टली नहीं कह पाते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को भी उस चीज़ के लिए रोकते रहते हैं। तो वो एनर्जीज आज मैं कैंडल वैक्स से पिक करूंगी। जो लोग पहले से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि मैं इस वीडियो को किस तरह से बनाती हूँ, इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करूँगी कि आपके पार्टनर जैसे आपसे बात कर रहे हों। ठीक है, मैं दोनों वर्जन्स में बात तो नहीं कर सकती हूँ, फीमेल और मेल वर्जन्स में बात तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं मेल वर्जन में बात करूंगी, जैसे कि एक मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर से बात कर रहा है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। ये जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके और अगर आप इस रीडिंग को ईयरफोन्स लगाकर सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपने पार्टनर के इमोशंस को और डीपली समझ पाएंगे। सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं एक लव लेटर की फॉर्म में। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ही पछतावे की एनर्जी से गुजर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में इस पछतावे के अलावा कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा। मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ अपने हर उस एक्शन के लिए, हर उस गलती के लिए, हर उन शब्दों के लिए जिससे तुम्हें दुख हुआ है, जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं। मुझे माफ कर दो। मैं कभी इंटेंशनली तुम्हें हर्ट करना ही नहीं चाहता था, लेकिन हालात कब मेरे हाथों से निकल गए मुझे समझ ही नहीं आया। मैं अक्सर तुम्हारी फोटो से बातें करता रहता हूँ। तुम्हारी फोटो से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तुम्हें कॉल कर लूँ, तुम्हें मैसेज कर लूँ, बट ऐसा लगता है कि जब मैं तुम्हारी फोटो से बात करता हूँ तो मेरे जज्बात ज़रूर तुम तक पहुँचते होंगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ये जो डिस्टेंस है हम दोनों के बीच में, ये आज नहीं तो कल ज़रूर खत्म होगा। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है, पर मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं अब तुम मेरी जिंदगी में वापस आना ही ना चाहो तो मैं क्या करूंगा। मैं तुम्हें फोर्सिबली अपनी लाइफ के अंदर नहीं लेकर आ सकता हूं, लेकिन अगर तुमने अपनी मर्जी से मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा। मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। मेरे जीवन की सभी खुशियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस चीज का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ है, लेकिन ये बात सच है
कि मेरे जीवन में खुशियों का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुमने हमेशा मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। आज भी महसूस होता है कि तुम में और मुझ में कोई खास बॉन्ड तो जरूर है जो हम दोनों को एक दूसरे से बांध रहा है। हम दोनों आज शायद एक दूसरे से बात करने के लिए तरसते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल से दिल की एक तार जुड़ी हुई है। मुझे पता है कि तुम मेरे दर्द को समझती होगी। मेरे दर्द की कसक सिर्फ तुम तक ही पहुंच सकती है और तुम ही मेरे दर्द को समझ सकती हो। तुम्हारे दर्द को मैं समझ नहीं पाया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। ऐसा लग रहा था कि जीवन का कंट्रोल हमेशा मेरे हाथ में होगा। लेकिन पता ही नहीं लगा कि कब चीजें मेरे हाथ से निकल गई। और इवन आज तक मैं डॉट से डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ मुझसे गलती हुई, कहाँ मैं चीजों को संभाल सकता था, कहाँ हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो गए। वो सब जानने की कोशिश मैं अक्सर करता रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन जीना चाहता हूँ। एक ऐसा रिश्ता तुम्हें देना चाहता हूँ जो रिश्ता तुम डिजर्व करते हो। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर मैंने बार बार आघात किया और उसकी सजा मुझे आज मिल रही है। मैंने कभी इस चीज को समझा ही नहीं कि तुम्हारा भी कोई ओपिनियन होगा, तुम्हारा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैंने तो हमेशा यही देखा है कि तुमने इस रिश्ते में अपना हमेशा योगदान दिया। तुमने सेल्फलेसली इस रिश्ते को निभाया और मैं इस रिश्ते को निभा ही नहीं पाया। तुम मेरे लिए ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा हो। बस मेरी ही बदकिस्मती है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं पाया। मैं इस तोहफे की कद्र नहीं कर पाया। और जब तक मुझे तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ, तब तक चीजें बहुत ज्यादा उलझ चुकी हैं हमारे रिश्ते में। मैं इस रिश्ते को एक नई एनर्जी की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को रिजेनोवेट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस रिश्ते में तुम्हें मेरा साथ और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ही चाहिए। मुझे पता है कि तुम भी मेरे बिना खुश नहीं हो। तुम भी अक्सर ईश्वर से इस रिश्ते के लिए ही प्रार्थना करती होगी। लेकिन इस रिश्ते में चीजें ठीक कर पाना मेरे लिए उतना भी आसान नहीं है। चाहत तो मेरी यही है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करूं। मैं अपनी फैमिली के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करूं, इस समाज के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करूं। और तुम्हारा और मेरा, मुझे कोई भी हिडियस रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना है। रिश्ता बनाऊंगा तो सबके सामने बनाऊंगा, रिश्ता निभाऊंगा तो सबके सामने निभाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं मुझे लेकर, जो तुम मुझसे क्लियर करना चाहती हो। इसीलिए तो अभी कॉल या मैसेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। मैं कुछ वक्त अपने लिए निकाल रहा हूँ। मैं खुद के अंदर कई बदलाव लेकर आ रहा हूँ। मेरे अपनी गलत आदतों की वजह से, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। मेरे ईगो और मेरे गुस्से ने इस रिश्ते को तबाह कर दिया। मैं इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ, लेकिन दोबारा ये गलतियां रिपीट नहीं करना चाहता। इसलिए मैं पहले खुद के अंदर कुछ बदलाव लेकर आना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सभी क्लैरिफिकेशंस दूंगा, जो क्लैरिफिकेशंस तुम चाहती हो। वो सभी क्लैरिफिकेशंस तुम्हें मैं डेफिनेटली दूंगा।
लेकिन पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब खुद के लिए भी खोजने हैं। पहले मुझे खुद को एक्सप्लेन करना है कि मैंने ऐसे डिसीजंस क्यों लिए। पहले मुझे खुद से बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तुम्हारे साथ रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है और इस सपने को मैं ज़रूर साकार करूँगा। तुम्हें देखने भर से मुझे बहुत खुशी मिलती है और जब मैं तुम्हारी फ़ोटो को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो तुम्हारी मुस्कान है, उसे कब मैं अपनी आँखों से तुम्हें सामने बिठाकर देखूँगा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुमसे बात करने में मुझे जितना मज़ा आता है, शायद उतना मुझे मज़ा किसी भी चीज़ में नहीं आता है। जीवन में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जीवन इतना ज़्यादा क्यों उलझ गया? लाइफ़ मेरे हाथ से क्यों छूटती चली जा रही है? मुझे नहीं पता है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो कई बार ये हो जाता है कि मैं खुद को तो तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, पर ये पता नहीं है कि क्या तुम मुझे कभी एक्सेप्ट करोगी भी या नहीं करोगी? क्या तुम मेरे साथ रहना प्रेफ़र करोगी या नहीं करोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन गुज़ारूँगी। मैं कई बार जल्दबाज़ी में कुछ ऐसे फ़ैसले बना चुका हूँ, जिसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे केस में कोई ऐसा फ़ैसला नहीं बनाना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा हो। तुम्हारे पास आने से मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं होगा, लेकिन मेरी प्रेज़ेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा उलझ जाएगी, इस बात का मुझे इल्म है। मैं अब तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरे हर मुश्किल वक़्त में मुझे सिर्फ़ तुम्हारा ही सहारा रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है और अब मैं तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे रिश्ते को नज़र लगी तो लगी किसकी है? मानता तो मैं भी यही हूँ कि नज़र ज़रूर लगी है हमारे रिश्ते को। नहीं तो हम दोनों में जितना प्यार था, हमारा रिश्ता कभी भी इतना उलझ नहीं सकता था। आज रिश्ते में जितनी उलझन पैदा हो गई है, मैं इस चीज़ को देख-देख कर डरता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम बसती हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं कब का तुम्हारे फ़ेवर में डिसीज़न बना चुका होता, अपने इस रिश्ते के फ़ेवर में डिसीज़न बना चुका होता, लेकिन वक़्त ही मेरे हाथ में नहीं है, चीज़ें ही मेरे हाथ में नहीं हैं। जब भी मैं इस रिश्ते के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, तभी मेरे जीवन में और कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाती हैं। प्लीज़ मेरे प्यार पर किसी तरीके का डाउट मत करना। मैं तुम्हें अनकंडीशनल प्यार करता हूँ। तुमसे जितनी मोहब्बत मैं करता हूँ, शायद तुम्हें उतना प्यार कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर शब्दों से ये बातें तुम्हारे सामने रखूँगा, तो तुम यकीन नहीं करोगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिसकी वजह से तुम मुझ पर यकीन कर पाओ। मैं आज के टाइम पर क्रॉसरोड की सिचुएशन पर खड़ा हूँ। अपने दिल की आवाज़ को सुनूँ या अपने दिमाग की आवाज़ को सुनूँ, ये बात समझ नहीं आती है। दिल मेरा कहता है कि अभी के अभी मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहिए। दिमाग मेरा कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो जो ये मेरी प्रेज़ेंट सिचुएशन में मुझसे गलतियाँ होती चली जा रही हैं, ये तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन जाएँगी। मैं इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर चुका हूँ। अपनी जल्दबाज़ी की वजह से या अपने लालच की वजह से मैं और ज़्यादा नुकसान तुम्हारा नहीं कर सकता। अब तो लालच सिर्फ़ यही है कि तुम्हारे साथ एक पल में ही मैं जुड़ जाऊँ, तुम्हें अपना बना लूँ। लेकिन मैं तुम्हारे जीवन से इस तरह से नहीं खेल सकता हूँ। तुम मुझे धोखेबाज़ मानती हो ना? तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी मैंने किया है, वो अपनी मर्ज़ी से किया है, इंटेंशनली किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ना तो कोई धोखा देना चाहता था। ये हालात किस तरह से इतने नेगेटिव बन गए, मुझे समझ नहीं आया। मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि
तुम्हारा और मेरा जो कनेक्शन है वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है। ये बात मुझे समझ आ गई है। जब से तुमसे दूर हुआ हूँ, तुम्हें और ज्यादा चाहने लगा हूँ। मैं तुमसे कभी हमेशा के लिए अलग नहीं हो सकता हूँ। मैं तुमसे अब इस रिश्ते में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिश्ते को बेहतर बनाने की। मैं तुम्हें किसी तरीके की कोई कंप्लेन नहीं लगा रहा हूँ कि तुमने मुझे समझा नहीं, बट मेरे हालात बहुत अलग तरीके के हैं। शायद तुम अपने पर्सपेक्टिव से मुझे इस तरीके से समझ नहीं पाओगी। मैं तुम्हारी आज भी केयर करता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मैं अपने जीवन को बाखूबी इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा आइसोलेशन से घिरा हुआ हूँ। मेरे आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर पाऊँ। मैं आज भी तुम्हें एडमायर करता हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तहे दिल से कि मैं कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हें दोबारा कभी हर्ट नहीं करूंगा। बस इस रिश्ते की कॉम्प्लिकेशंस को समझने में मेरी मदद करो। हो सकता है कि मेरी सोच सही डायरेक्शन में आगे ना बढ़ रही हो सकता है कि मैं जिसे रेड फ्लैग मान रहा हूँ वो एक्चुअली रेड फ्लैग हो ही ना। तुम्हारा परसेप्शन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम अपने परसेप्शन से रेड फ्लैग्स को समझ पा रही हो तो उन्हें दूर करने में मेरी मदद करो। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। तुम्हें मैंने बहुत डीपली हर्ट किया है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सभी खुशियां दूंगा, ये भी मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुमसे बातचीत करने का मेरा दिल नहीं करता है? मैं मरा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। मुझे तुम्हें बहुत सारी चीजें कहनी है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती है कि तुम्हें कॉल कर लूं या मैसेज कर लूं या अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख दूं, क्योंकि तुम मेरी बातों पर अब यकीन नहीं करोगे। तुम्हें पता है, सिर्फ इमोशनली ही मैं शाटर नहीं हो रहा हूँ, बल्कि फाइनेंशियली और इवन हेल्थ वाइज मेरी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद सताती है। मैं रातों को रोता रहता हूँ। रातों को नींद नहीं आती है। कई रातें तो रोते रोते ही बीत जाती हैं। पता ही नहीं लगता है कि कहाँ बैठा था और कहाँ सो गया। मैं तुम्हारे उस नाजुक से दिल को तोड़कर अपने लिए खुशियां इकट्ठी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे तुम्हारा साथ जरूर चाहिए। अगर तुम मुझसे ये उम्मीद कर रही हो कि मैं आज के आज इस रिश्ते के लिए एक्शन ले लूं, शायद मैं तुम्हारी ये एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डर है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मैंने बहुत सारे डिसीजंस तुमसे अलग होकर बनाए हैं। उन डिसीजंस को एक साइड पर करके एकदम से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। हम दोनों को एक दूसरे के पास आने से कौन रोक रहा है? क्या ब्लॉकेजेस हैं, मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई। अगर तुम्हें समझ आता है तो मेरी मदद करो। मेरे प्यार पर शक मत करो। अगर तुम कुछ भी नहीं करना चाहती हो तो पेशेंटली मेरा इंतजार करो। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम दोनों जरूर मिलेंगे इस रिश्ते में, एक नई एनर्जी के साथ, नई स्पार्क के साथ। तुम्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे तुम्हारी जरूरत है, ये बात मैं जानता हूँ। तुम भी अक्सर ईश्वर से यही मांगती होगी कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में वापस आ जाएं और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह पाए। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान सामने से नहीं कर सकता, वाइब्रेशन के रूप में वो इन चीज़ों को नहीं चैनलाइज कर सकता, तो वो एनर्जीज मैंने आपको आज बताई हैं। सो अपने रिश्ते को लेकर और ज़्यादा आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं
तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।